अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के दूसरे वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम दो रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से, जो कि कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज़ की हेल्थ को देखने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जिन चीज़ों का देखना ज़रूरी है उन रेशोज़ में से ये कुछ रेशोज़ है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, पीई रेशो और एपीएस का। आज की वीडियो में हम आरओई और आरओए का यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी ये क्या है। तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उनके डेफिनेशन के मुताबिक रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि ये किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बता रहा होता है, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो कंपनी का नेट इनकम है उसको शेयर होल्डर के इक्विटी से डिवाइड करने से ये वैल्यू आ जाता है। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी होती है वो कंपनी के जो एसेट है उसमें से डेट को इसमें से निकाल दिया जाता है, यानी कि आरओई में डेट कंपनी का शामिल नहीं है। तो आरओई को जो है रिटर्न ऑन नेट एसेट आप कह सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो रेशो है ये कंपनी के हेल्थ के बारे में बता रहा होता है, और एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आरओई जो है वो 5% से अगर एबव है तो उसको अच्छा जो है परसेंटेज माना जाता है। अगर 20 या 15 से अबव हो या 20 से अबव तो वो तो बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी समझा जाता है, यानी कि मसलन जो आपने शेयर ख़रीदा हुआ है उसके ऊपर कंपनी की तरफ से कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस बारे में चलें हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं जहां पे हम कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे, और स्क्रीन पे हम डिफरेंट कंपनी के जो आरओई है और उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो चलें आए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंपनी लिया हुआ है जैसे मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड MTL। तो इसका जो आरओई है वो ज़रा हम देखते हैं। तो इसके लिए आप जो है परफॉर्मेंस वाले टैब में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी का टैब मिलेगा। इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी ये परसेंट में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मिल्लत ट्रैक्टर का 2012 में ये 76% है, 2021 में 63% है और 2020 में 52% है। तो इसी तरह आप देखें इनका तकरीबन 40 से एबव ही है, यानी 5-6 सालों में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इसका मतलब है ये एक बेहतरीन जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी है जो कि इक्विटी पे अच्छा रिटर्न दे रहा है। अच्छा, इसी तरह हम एक और कंपनी के बारे में देखते हैं। लेट्स से कि हम FFC को देखते हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। अच्छा जी, तो इस कंपनी का हम ज़रा रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। तो आप परफॉर्मेंस में जाएं, परफॉर्मेंस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखें इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 2021 में 46%, 20 में 48%, 48%, 43%, 36%, 63%। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है FFC का, इसका भी बहुत बेहतरीन रिटर्न ये दे रहा है। तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो ये जो हम रेशो या जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी अपनी सी एनालिसिस है, ये कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आप अपने हिसाब से कंपनीज़ को सेलेक्ट करिएगा। अच्छा, एक और हम कंपनी देखते हैं, मसलन TPL कॉरपोरेशन को हम ज़रा देखते हैं कि इसका जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर को कितना दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस में आने के बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, अब ये आप देख सकते हैं कि जो TPL कॉरपोरेशन है इनका तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तकरीबन 6-7 सालों से जो है इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है निगेटिव में। तो इसका मतलब है कि जो नेट इनका जो एसेट है उसके ऊपर जो है कोई प्रॉफिट नहीं आ रही, या कि ये जो कंपनी है वो लॉस में चल रहा है। तो आपने इन चीज़ों को देखना है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उम्मीद है रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा।
उसके बाद चलते हैं दूसरे रेशो की तरफ। दूसरा रेशो है ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट का क्या मतलब है? जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी में हमने बताया था कि ये बेसिकली नेट इनकम को जब हम शेयर होल्डर्स के इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है जिसमें डेट शामिल नहीं होता है। जबकि जो ROA है यानी रिटर्न ऑन एसेट्स है, इसमें आप जो कंपनी है उसका जो टोटल एसेट है वो शुमार किया जाता है, यानी इसमें डेट भी या लोन भी इसमें शामिल होता है। तो ये जो फाइनेंशियल रेशियो है ये भी एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं कंपनी के हेल्थ के बारे में देखने के लिए। और दूसरा इससे आपको पता चले कि जो कंपनी है वो उसके जो मैनेजमेंट है वो किस तरह कंपनी को चला रहे हैं, प्रॉफिट में चला रहे हैं या लॉस में चला रहे हैं, तो ये इससे आपको अंदाज़ा होगा। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी यही है कि जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन एसेट होगा उतना जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में स्लाइड डिफरेंस है कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें डेट शामिल नहीं है, टोटल इनकम है और उसको शेयर होल्डर के इक्विटी से डिवाइड करने से आ जाता है। जबकि जो रिटर्न ऑन एसेट है इसमें टोटल एसेट को जो है डिवाइड किया जाता है, यानी टोटल एसेट यहाँ पे शुमार किया जाता है जिसमें डेट और लोन वगैरह शामिल होते हैं। तो इससे आपके पास जो है रिटर्न ऑन एसेट आ जाता है। तो रिटर्न ऑन एसेट भी अगर 20% से ज़्यादा है या 15% है तो वो भी अच्छा माना जाता है। तो ये 20% से अगर एबव है ROA तो कंपनी के हेल्थ जो है वो अच्छा जो है वो शो कर रहा होता है। तो आइए हम एक दो कंपनीज को देखते हैं कि उनका रिटर्न ऑन एसेट क्या है। तो चलें, सबसे पहले अभी हमारे पास जो हमने TPL का देखा था इसका अगर हम रिटर्न ऑन एसेट देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें निगेटिव में चल रहे सारे चीज़ें, तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो लॉस में है। उसके बाद हम प्रीवियस कंपनी की तरफ चलते हैं जो कि हमने 4G फर्टिलाइज़र लिया था। तो इसका अगर हम रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखें तो जो रिटर्न ऑन एसेट है वो आप देख सकते हैं कि 11% है, 12%, 11%, 10%। तो जिस तरह हमने पहले बताया कि ये 10% या 15% के दरमियान या उससे अबव है तो ये अच्छी जो है वो कंपनी शुमार किया जाता है। तो ये कंपनी जो है इसका जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को प्रॉफिट में चला रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो कंपनी है उसके बारे में अगर हम देखें, मिल्लत ट्रैक्टर का अगर हम देखें तो इसका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट 24%, 32%, 20%। तो ये बहुत बेहतरीन इसका रिटर्न ऑन एसेट है, 20% से तकरीबन अबव ही है। तो ये भी आपको बता रहा होता है कंपनी के हेल्थ के बारे में कि जो कंपनी है वो एनुअली जो उसका जो टोटल एसेट्स है उसके ऊपर कितना रिटर्न दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है। तो आपने इन कंपनीज़ में जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट एक ख़ास रेशो में है या पॉजिटिव में है या परसेंटेज जो कि 10% या 20% से अबव है, उन कंपनीज़ में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए आप एंट्री आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आज के वीडियो में ये दो रेशोज़ जो कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिल सके। अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।